इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आज हम एनर्जी का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एक तरफ होता है पावर प्लांट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और दूसरी तरफ होता है हमारा घर या बेसिकली एक बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर बहुत सारे घर होता है, और इस एरिया के अंदर इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, अब हमें कुछ तो ऐसा चाहिए जिसकी मदद से इस इलेक्ट्रिसिटी को इस एरिया तक पहुंचाया जा सके। तो वो जो कुछ तो है, वो कुछ तो ये ग्रिड है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा ग्रिड क्या है? ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पावर लाइंस एंड सबस्टेशंस। ठीक है, ग्रिड के मदद से ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहां पे जनरेट हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी इस एरिया तक पहुंचती है। क्लियर? अब ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड के कुछ प्रॉब्लम्स होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा कौन से प्रॉब्लम्स होता है? मैं तुम लोग को दो एग्जांपल दे सकता हूं। एग्जांपल नंबर 1, जो इलेक्ट्रिसिटी इस एरिया में कंज्यूम हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी इतने इफिशिएंट तरीके से कंज्यूम नहीं हो रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस एरिया कैन बी मोर इफिशिएंट। इसकी इफिशिएंसी और ज्यादा बेटर बनाई जा सकती है। मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन की जो इफिशिएंसी है वो और ज्यादा बेटर बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब इन अ वे एक प्रॉब्लम ही है फिलहाल। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जरूरी थोड़ी है कि इस ग्रिड को हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से ही उठानी चाहिए या फेच करनी चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी। वो कहीं और से भी तो उठा सकता है, कहीं और से भी तो इलेक्ट्रिसिटी को फेच कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को फेच कर रहा है, और वो कहीं और से फेच कर सकता है तो वो कहीं और कौन से सोर्सेस है? बाकी के भी सोर्स होता है ना जहां से इलेक्ट्रिसिटी को फेच किया जा सकता है। तो वो कौन से सोर्सेस होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, हाइड्रो एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो यहां से भी इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को फेच किया जा सकता है, बट ये नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इधर से ही एनर्जी को फेच करने में लगा हुआ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी में कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, अब तो तुम लोग को ये समझ गया कि ये जो ग्रिड है इसके कुछ प्रॉब्लम्स होता है। एंड बस ये दो प्रॉब्लम्स नहीं है, और भी बहुत कुछ सारे प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स होता है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है स्मार्ट ग्रिड। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्मार्ट ग्रिड, जो सबसे मेजर टॉपिक है, और इन अ वे तुम ये भी कह सकते हो कि इसी मेजर टॉपिक के अंदर ये दो बाकी के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, अब स्मार्ट ग्रिड क्या होता है? स्मार्ट ग्रिड के अंदर ये जो प्री एग्जिस्टिंग ग्रिड है, इस ग्रिड के अंदर अलग अलग सेंसर्स और सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि ये सेंसर्स और सॉफ्टवेयर्स करते क्या है? ये सेंसर्स और सॉफ्टवेयर्स जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, या अगर कोई प्रॉब्लम अचानक से आ गया तो उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इन सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर्स की मदद से इन प्रॉब्लम्स के बारे में जल्दी से जल्दी पता भी लगाया जा सकता है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 था स्मार्ट ग्रिड का। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था, ये जो स्मार्ट ग्रिड है वो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। और तुम लोग कहोगे कि कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट ग्रिड अपने कस्टमर्स को और सप्लायर्स को दोनों को ये बताता है कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को एक बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्मार्ट ग्रिड की वजह से ये जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो और ज्यादा एफिशिएंट बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि स्मार्ट ग्रिड जो है, एंड दूसरे पॉइंट के बारे में तुम हमारा जो सेकंड सब पॉइंट है उसके अंदर भी पढ़ने वाले हो, बट बेसिकली दूसरा पॉइंट ये कहता है कि स्मार्ट ग्रिड जो है वो जरूरी नहीं है कि एक ही सोर्स से एनर्जी को फेच करेगा, अलग अलग सोर्सेस भी होते हैं उसके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हो गए, तो ये जो स्मार्ट ग्रिड है वो स्विच कर सकता है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, डिपेंडिंग ऑन कि उसको कहां से एनर्जी फेच करनी है। ओके, तो बेसिकली स्मार्ट ग्रिड सोर्सेस को स्विच कर सकता है, ये मैं तुम लोग को कह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ पावर प्लांट से एनर्जी को लेगा,
वो बाकी के सोर्सेस भी होते हैं जहां से वो एनर्जी ले सकता है। तो बेसिकली स्मार्ट ग्रिड इन सोर्सेस को स्विच कर सकता है और फिर करंटली जिस सोर्स के ऊपर वो है वो उस सोर्स से एनर्जी को ले भी सकता है या फेच भी कर सकता है। तो स्मार्ट ग्रिड ये होता है। अब हम हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। अब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का सिर्फ एक ही पॉइंट है। तुम लोग को ये पता है कि अलग अलग टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जियोथर्मल हो गया, विंड हो गया, सोलार हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, बायोमास एक्सेट्रा। तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स ये कहता है कि ये जो स्मार्ट ग्रिड है, दिस स्मार्ट ग्रिड वर्क्स विद दीज डिफरेंट सोर्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू जनरेट एनर्जी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूं। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये बाय द वे टॉपिक्स है या इनको तुम कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हो। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनर्जी प्रोग्नोस्टिक्स। अब एनर्जी प्रोग्नोस्टिक्स तुम्हें 2 पॉइंट्स बताता है। पॉइंट नंबर 1, तुम्हारे घर में लाइट चली जाती है, राइट। अब लाइट चले जाना एक बहुत ज्यादा स्मॉल स्केल प्रॉब्लम हो गया, बट इस चीज को अगर तुम एकदम लार्ज स्केल पे देखोगे तो उसको हम कहते हैं ब्लैकआउट। मतलब एक एरिया में जितने भी घर है या जितने भी बिल्डिंग्स है, सबकी लाइट चली गई, कंप्लीट ब्लैकआउट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है एनर्जी प्रोग्नोस्टिक्स। एनर्जी प्रोग्नोस्टिक्स से कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो स्मार्ट ग्रिड है, स्मार्ट ग्रिड के अंदर जो अलग अलग सेंसर्स लगे हुए होते हैं, अगर इस स्मार्ट ग्रिड के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है या अचानक से कोई प्रॉब्लम आता है या अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, तो ये सेंसर्स है, ये सेंसर्स इमीडिएटली ये जो पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट को इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज एक पावर लाइन है और उस पावर लाइन के बीच में एक पेड़ गिर जाता है, तो वो पावर लाइन टूट जाएगा। तो अगर ये नॉर्मल ग्रिड होता था तो ये पता करने में और एक्शन लेने में बहुत टाइम लग जाता था, बट क्योंकि ये स्मार्ट ग्रिड है और क्योंकि सेंसर्स है, उन सेंसर्स को इस चीज के बारे में तुरंत ही पता लग जाएगा और वो इमीडिएट ही या तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे सेंसर्स, या उस प्रॉब्लम के बारे में डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, यार जरूरी थोड़ी कि पेड़ ही गिर जाएगा, हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम या तो वो प्रॉब्लम इमीडिएटली ही सॉल्व हो जाएगा, या तो उस प्रॉब्लम के बारे में इस पावर प्लांट को या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है या जो भी ऑथराइज्ड प्लेस है या जो भी ऑथराइज्ड ग्रुप है, उस ऑथराइज्ड व्हाटएवर दैट इज, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, जिससे वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि स्मार्ट ग्रिड के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल सेंसर्स होते हैं जिनको हम फेजर मेजरमेंट यूनिट्स कहते हैं। अब ये सेंसर्स क्या करते हैं? ये सेंसर्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब ये जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, इस रियल टाइम इंफॉर्मेशन की मदद से क्या होता है? इस रियल टाइम इंफॉर्मेशन की मदद से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कौन से फ्यूचर पॉसिबल फेलियर्स है या कौन से फ्यूचर पॉसिबल प्रॉब्लम्स है, और उन पॉसिबल फेलियर्स के ऊपर और या उन पॉसिबल प्रॉब्लम्स के ऊपर पहले एक्शन लिया जा सकता है ताकि वो प्रॉब्लम्स या फेलियर्स ना आए। ठीक है, अब ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।